हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम स्टोरी टेलिंग करने वाले हैं। और स्टोरी टेलिंग का चैलेंज मैंने ऐसे लिया है कि आज मैं स्टोरी टेलिंग करूँगा और डे बाय डे हम स्टोरी डालने वाले हैं और इसमें मेरे टीममेट्स भी अपनी स्टोरी बताने वाले हैं। तो आज मेरी बारी है, बट जो कंटेंट है ना, आज पूरा का पूरा हॉरर होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था कॉलेज टाइम में वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, दिन थे कॉलेज के और मैं था साइंस में। और एक दिन ऐसा होता है कि साइंस का जो प्रैक्टिकल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। लगभग मुझे वहीं पे कॉलेज में 6 बज जाते हैं और कॉलेज से मेरा गांव 20 किलोमीटर है। अब 6 बजे के बाद मैं बाइक नहीं लेके जाता था, तो मुझे लोकल वाली जो टैक्सी है उसमें आना पड़ता था। तो जैसे तैसे करके मैं एक सिटी तक पहुंच गया, 10 किलोमीटर तक, और वहाँ से आगे मुझे गाँव तक आना था। लेकिन मेरे गाँव में आने के लिए एक भी गाड़ी नहीं थी, लिटरली एक भी गाड़ी नहीं थी। तो एक बाइक आ रही थी, तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा हाथ किया, तो उसने भी मुझे अपने गांव से लगभग 2 किलोमीटर पीछे छोड़ा। अब सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था कि मुझे 2 किलोमीटर पैदल जाना था। तो दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत असली ये थी कि रास्ते में एक हॉन्टेड पेड़ है, आम का पेड़, और उस पेड़ पे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो चुके हैं। हमारे गांव में आज तक ना जितने भी हॉरर चीज़ें हो रही है ना, उसमें 50% उस आम के पेड़ का हाथ है। तो जैसे तैसे करके मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये रही थी कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होता जा रहा था। लगभग मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए 8:30 बजे थे और मुझे अब पैदल जाना था। तो आधा रास्ता मैंने क्रॉस कर लिया था, तो वहाँ तक जाते जाते 8:45 बज चुके थे। अब वो पेड़ है ना, मेरे नज़दीक आ रहा था और मैं वहाँ पे चलता जा रहा था। बट मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो चुके हैं और इन इंसिडेंट से आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो फाइनली मैं उस पेड़ के नीचे पहुँच गया। बट वहाँ पे नीचे पहुँचने के बाद मैंने जो देखा ना, और जो इंसिडेंट वहाँ पे मेरे साथ हुआ ना, मुझे लगता है इससे मेरी जान बच गई, मुझे एक नया जन्म मिल गया। तो अब मेन टॉपिक की बात करते हैं। जैसे मैं वहाँ पे पहुँच गया, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद एक बंदा उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो जैसे कोई सैड बंदा बैठता है ना, अपने टांगों के बीच में अपनी मुंडी फंसाकर, उसी तरह से वो बंदा बैठा हुआ था। और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने उसको देखा। अंदर से मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि भाई साहब, आप यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? रात के लगभग 9 बजने वाले थे। ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था, लेकिन रात के 9 बजने वाले थे और ठंड का मौसम था। मुझे भी थोड़ा सा कपकपाती हो रही थी, क्योंकि देखो ठंड का मौसम था, इसलिए ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और वो बंदा इस तरह से बैठा था, मुझे लगा यार इसको ठंड लग रही है, इसलिए ये ऐसा बैठा है। तो मैंने इसको लिटरली 2-3 आवाज़ दिए कि भाई क्या हुआ, सैड हो क्या, कुछ बात है क्या, ठंड लग रही है क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल किए, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बस कुछ देर में मेरी नज़र वहाँ पे साइड में पड़ती है, एक झाड़ी की तरफ, जहाँ पे इस बंदे ने एक मुर्गी को टांग के रखा था और वो मरी हुई थी। उस मुर्गी को देख के ना लिटरली मेरी बहुत ज़्यादा फट चुकी थी और ये बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था, क्योंकि वो बंदे ने ना उस मुर्गी की मुंडी काट दी थी, उसके पैरों में रस्सी बांध के उसको लटका के रखा था झाड़ी की तरफ। और सिर्फ मुर्गी नहीं थी, वहीं पे पेड़ के नीचे 3-4 अंडे पड़े हुए थे मुर्गी के। यार मैंने दिमाग लगाया, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा डर तो लग रहा था। तो लिटरली मैंने वहाँ से निकलना ही सही समझा। तो जैसे जैसे मैं आगे चलने लगा, मैंने उस बंदे को पीछे देखा भी नहीं कि अब पीछे क्या हो रहा है। बट क्या आपका जो दिल होता है ना यार, एक मानता नहीं है। तो मैंने जैसे तैसे करके थोड़ी सी हिम्मत करके पीछे देखा, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा वो बंदा पीछा कर रहा है। मुझे एक शैडो दिखाई दी, तो मेरा जो चलने का स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस टाइम पे आके मेरे हार्ट बीट्स ना, अब मेरे को बोलना भी नहीं हो रहा, उस टाइम पे आके लिटरली मेरे हार्ट बीट से ना बहुत ज़्यादा तेज हो रहे थे। लेकिन मेरे पास एक छोटा फ़ोन था, जिससे मैंने घर पे कॉल लगाया पापा को, और पापा को बोला कि आप आ जाओ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे यहाँ तक लेने के लिए आ जाओ। तो पापा के पास भी बाइक नहीं थी उस टाइम पे, तो वो जैसे तैसे करके पैदल आ रहे थे मुझे पिक करने के लिए। लेकिन अब जो आगे जाके हुआ ना,
आप सोच नहीं सकते। और ये शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। थोड़ा ही आगे जाने के बाद मुझे हमारे गांव की एक औरत दिखाई देती है और तब जाके मुझे मेरे दिल में मतलब क्या बोलते हैं, जान आ जाती है। और उसके साथ थोड़ी बातें कर लेता हूँ। तो बातें करते करते मैं जैसे तैसे घर पहुँच जाता हूँ। बट घर पहुँचने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि देखो यार, ये जो इंसिडेंट था ना, मैं कभी भी लाइफ में नहीं भूल सकता, कभी भी। और जब भी याद करता हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरे रूम में मैं अकेला सोता हूँ, वो भी लाइट ऑफ करके। बट उस रात को लिटरली मैं पूरी रात नहीं सोया। तो जैसे सुबह मैं उठ गया, और उठने के बाद एक बैड न्यूज़ आती है। और बैड न्यूज़ ये थी कि हमारे गांव में एक डेथ हो चुकी थी। और इससे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक मुझे वाइब आने लगे, क्योंकि रात को जो मैंने सीन देखा ना, तो वो बंदा उसने जो कपड़े पहने हुए थे, और वही बंदा जो सुबह मर गया, उसके बॉडी पे भी वही कपड़े थे। उसके मौत के जस्ट एक दिन बाद हमारे गांव का एक बंदा है, उसकी आत्मा पजेस करती है। अब ये सीन ना बहुत ज़्यादा डरावना था, क्योंकि देखो, एक इंसान के अंदर अगर मल्टी पर्सनालिटी आ जाती है ना, तो वो उसी के जैसा सेम बिहेव करने लगता है। तो हम बस दोस्त मिलके वहाँ पे देखने के लिए गए थे एक्चुअल में क्या हुआ है। तो देखते देखते मेरे फ्रेंड्स तो उसको देख रहे थे, लेकिन मुझे अचानक से एक ऐसा विजुअलाइज हुआ ना कि वो जो बंदा मरा हुआ था ना, वो मुझे दिखाई दिया। लिटरली ये इल्यूजन्स मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे 2 दिन से। मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, और ना ही मेरा पढ़ाई में मन लग रहा था, और ना ही घर की कामों में। तो जैसे तैसे करके दिन बीतते जा रहे थे, और फाइनली जैसे तैसे करके मैं उस स्टोरी को भूल गया, और इल्यूजन्स भी ख़त्म होने लगे। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। और 2 दिनों बाद मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी आएगी, अपने टीम मेंबर की, जैकी की। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को सबसे पहले 100 लाइक्स करने हैं, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।